हाँ जी, तो फिर किस-किस का नेट चल पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। एक्चुअली एक दिन का व्लॉग मिस हो गया। मेरे नेट में तो कोई इशू नहीं था हमारे घर वाईफ़ाई लगा हुआ है। मुझे कमेंट भी आया था कि अभी आपके घर वाईफ़ाई लगा हुआ है? जी, मेरे घर वाईफ़ाई है। तो मैं तो डेली वीडियो अपलोड करती रही हूँ, लेकिन एक दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया। उस दिन इतनी ज़्यादा बोरियत हो रही थी, इतनी ज़्यादा बोरियत हो रही थी। ओके, आज जुम्मा है। अभी बच्चों ने रेडी होना है। बच्चों के लिए तीनों के लिए शलवार कमीज़ मैंने निकाल ली है सेम कलर की। जी जानी आप डर गई? ओके, ये टिड्डू की है, ये सिनान की है और ये अफ़ान की है। और बाबा तो चले गए हैं। बच्चों के मामू साहब दोबारा आए हुए हैं। और यहाँ पे बस बच्चों ने मुँह हाथ धो लिया, नहला नहीं रही क्योंकि सबको नोज़ी खांसी लग रही है। इनके बनाने निकालते हैं बांध। और जो आपने जुम्मा पढ़ने। ओके, आपका नाम? बेबी भाई। मैं अफ़ान बोले। फ़ान, आपको अपना नाम नहीं आता? चलो मान बताएं आप। ये तीनों तैयार हो गए हैं, ये बस जुम्मा पढ़ने जाने लगे हैं। अफ़ान नीचे उतर के आओ। तीनों भाई ने सेम कपड़े पहने हैं माशाल्लाह। अफ़ान कितना क्यूट लग रहा है। अब इन दो बड़े ने जुम्मा पढ़ने जाना है। बाबा कह गए थे कि ये दोनों जाए। अब पीछे फ़ान का मसला। फ़ान कहता है मैंने भी जाना। बन ले जाओ के साथ इसको। बिल्ली आप बाबा के साथ चले जाना प्लीज़। प्लीज़ आप छोटे हो ना, ना जाओ ना, भाइयों के साथ ना जाओ। सिनान इधर व्लॉग बनाने के। सिनान अपना व्लॉग स्टार्ट करना। हम चले। सिनान लोगों के पैरट्स वो नज़र आ रहे हैं। बस यहाँ से आपको पैरट नज़र आ रहा है। हमारे पैरट ना हमारे साथ थोड़े थोड़े से टेम होना स्टार्ट हो गया। पहले हम जाते थे ना डर जाते थे। नीचे वाले पिंजरे में इनके कबूतर हैं, ऊपर वाले वो हैं। तो ये अपना पेट लवर्स है मेरे बच्चे। वो वीडियोस देख देख के पागल हुए में। अब इन्होंने अपने भी व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं। बोले मैं ही बोली जा रही हूँ सिनान। चा आपने क्या बोलना है? आप बाय कर दो, आनी को बाय कर दो। बाय। अच्छा फ़ान आपको ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं? वाओ तो बोल दो ज़रा। वाह। ये फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है जो मैंने सैटरडे को शेयर करना था हर सूरत, लेकिन पता नहीं इतनी बोरिंग डे था, अजीब सा ही दिन था ना, तो मैंने फिर एडिट ही नहीं किया और मैंने बनाया भी नहीं था। तो बस खाना खिला रही हूँ बच्चों को। कुछ सालन ही नहीं बनाया, पूरा दिन ही मेरा वेस्ट हो गया। मैंने बस घर में ये मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे सीख कबाब, तो बच्चों को ये बहुत फेवरेट है, फटाफट से बस ये बना कर दिए हैं। तो फिर मैंने कल जो सैटरडे वाला व्लॉग था ना, आज संडे है तो आज आपके साथ शेयर करी, तो मैंने सोचा कि पहले ये वाली क्लिप्स लगा लेती हूँ आपके साथ। और सुनाए आप लोगों के एरिया में पुरअमन है और आपके नेट शेट वापस चल पड़े। अच्छा नेट ना प्रॉपर अभी नहीं चल रहा, लाइक हमारी एलसीडी की जो यूट्यूब है ना वो नहीं चल पा रही। तो बच्चों को इतना गुस्सा, इतना मामा आपका मोबाइल चलता है हमारा नहीं चलता तो सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्चुअली स्कूल से भी छुट्टियाँ हो गई हुई हैं, तो वो इतने ज़्यादा बोरिंग और घरों की अजीब सी रूटीन हुई हुई है कि कुछ समझ नहीं आ रही। आज के व्लॉग में मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिस दुख से मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा गुजरती हूँ, लाइक बीवियों के दुख जो कोई भी नहीं समझता। और बीवी जो इस दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मज़दूर है, बल्कि सस्ता क्या फ्री का मज़दूर है, जिसको उसकी अर्निंग मतलब उसकी मेहनत का फल कद्दी कद्दी भी नहीं मिलता। उल्टा उसको बातें सुनने को मिलती हैं, तुम करती क्या हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। उसको लाइक इन लॉज की तरफ से भी बातें सुनने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से भी, कहीं ना कहीं बंदे की तरफ से भी, लाइक कोई भी उसकी कदर नहीं करता। और ये जिन बच्चों के पीछे सारी ज़िंदगी एक बीवी, एक माँ जो है अपना अपनी जवानी, अपना टाइम किचन में, आधी ज़िंदगी तो किचन में गुजार देती है ना, वो बच्चे बड़े होकर अल्लाह ताला ही बस सबके बच्चों को ना, मैं खुद इतनी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे बच्चे बेटे फर्मा बरदार बने, मेरे भी बने और अपनी बीवियों के लिए भी अच्छे रहे। हाल ही हमें मुझे भला क्या लगता है कि लड़कियों के लिए नहीं, उनके नसीबों के लिए नहीं दुआ मांगनी चाहिए, बेटों के नसीबों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला लड़कों को नेक बनाए, उनको नेकी की राह पे चलाए, उनको अच्छा मर्द बनाए, अच्छा शौहर बनाए, अपनी बीवियों के लिए भी वो अच्छे हों। अच्छा मैं तो बीवियों के दुख में थी अभी और बेटों पे चल पड़ी, क्योंकि मेरे सारे बेटे हैं तीनों, तो फिर मुझे ना उस लिहाज से ज़्यादा सोचना पड़ता है। अच्छा आज ना मैंने पहले आपको बता दूं कि मैंने माश की दाल बनाई है और मैंने यूट्यूब पर ढेरों रेसिपीज़ देख ली थी और अपना तड़का लगा कर ना एक डिफरेंट सी बनाई है। इतनी देर में बेल हुई और मैं डर गई। मैंने कहा क्योंकि हमारे घर जब हस्बैंड चले जाते हैं मेहमान तो कोई नहीं आता ना आमतौर से नॉर्मली, इतनी ज़ोर से बेल हुई मैंने डर गई। मैंने कहा कौन आया, मैं भागती हुई गई, मेहमान आगे से कहते हैं ये पकड़ो। मैंने कहा फल्ला ये क्या ले आए हैं, तो बिल्कुल सीज़न ख़त्म हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, तो कहते हैं मैं इतना ले आया हूँ एक ही दफ़े से फ्रीज़ कर लो, क्योंकि मैं इतने दिनों से मुझे ना शेक बच्चों को पिलाना होता है और अभी आजकल ऐसी कोई चीज़ ही नहीं आ रही जो दूध में डाल के शेक बनाऊं, तो स्ट्रॉबेरी भी बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है। तो कह रहे थे मुझे मिली एक रेडी पर, तो मैंने सोचा है मैंने ये ले जाता हूँ ताकि तुम फ्रीज़ कर लो और हमारे ज़रा थोड़े दिन जब तक मैंगोज़ का सही वाला सीज़न ना आ जाता तब तक हम स्ट्रॉबेरी शेक पे चलेंगे। तो अब इनका भी एक काम है, लेकिन पहले मैंने कहा फटाफट से सालन रेडी कर लेती हूँ।
अभी अब देखें फ्री का जो मज़दूर है, एक टांग पे लाइक बीवी जो होती है ना वो वन वुमन आर्मी होती है। एक हाथ मेरा मतलब सालन के अंदर है, एक दूध के अंदर है, 7 स्ट्रॉबेरी 7 बच्चे देख रही हूँ। जो टिड्डू है ना मेरा टिड्डू, मेरे जो वो मेरे साथ ही अटैच है। मिनट मिनट बाद आएगा। अब मैंने ना इसका एक नया काम करना स्टार्ट किया। जब मुझे तंग करता है ना, पानी में चढ़ेगा, ये चेयर रख के ना चूल्हे पर चढ़ता है, लाइक साथ साथ बराबर के काम कराता है। तो मैं इसको उठा के ना इस स्टैंड पर बिठा देती हूँ। जब मुझे लग रहा होता है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, फिर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर मैं से कहती हूँ पक्का वादा करो मामा को तंग तो नहीं करोगे। फिर पक्का वादा करके फिर किचन से निकल के जाता है। तो माश की दाल की रेसिपी बिल्कुल ही सादी सी थी। मैं आप लोगों को ना कुकिंग यहाँ पे बिल्कुल सिखाती नहीं हूँ अपने व्लॉग्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आप लोग मुझे देखते हो, आप लोग कुकिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, बीवियों की जो ज़िंदगी का असल दुख है ना वो शादी के बाद शुरू होता है। उससे पहले तो पता है लड़कियाँ अनमेरिड आज़ाद पंछी होती हैं अपने माँ बाप के घर। और मैं वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ आपके बात शेयर करूँ कि मैं बहुत ही काम मुझे काम करने पसंद नहीं थे। वो वाला हिसाब है कि कोई शादी से पहले काम करने का सोचते थे ना तो ऐसा लगता था मौत आ जाएगी। और सच्ची में लाइक काम करते वक्त मौत पड़ती थी। किचन में जाना तो झूठ ही हो। पता है वो छोटा उम्र का ज़माना होता है, लेकिन मुझे होता था मैं कभी काम करूँगी। लेकिन रात के टाइम की मामा ने जो ड्यूटियाँ लगाई हुई थी बस उतना काम करते थे। बाकी जैसे अब शादी के बाद A to Z मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी के बाद पहली दफ़ा मशीन लगाई, पहली दफ़ा सालन बनाया। इस तरह के मतलब कई काम है जो मैंने लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किए, वो भी शादी के बाद। क्योंकि उससे पहले एक तो काम चोरी बहुत थी, दूसरा मामा ने कभी किचन में करने, माओं का मुझे लगता है स्पॉइल करने में कहीं ना कहीं हाथ होता है कि जी किचन विच नहीं आना, तुसी यह खराब कर दोगे, तुसी वो खराब कर दोगे। क्योंकि मेरी मामा का थोड़ा ये वाला सीन था, थोड़ा सख्त वाला ना, तो वो कोई हमें अपने साथ काम एक तो सिखाती भी नहीं थी कभी मेरी मामा ने मुझे हांडी पकानी नहीं सिखाई। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, मेरी मामा का ना गुस्सा चढ़ जाना है ये व्लॉग देखकर। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे हाथ में जो जायका है मुझे लगता है कि मेरी अपनी मामा जैसा है। क्योंकि मेरी मामा के खाने ओ माय गॉड, फैमिली में मशहूर तरीन, ख़ानदान में मशहूर तरीन, इर्द गिर्द के लोगों में मशहूर तरीन, इवन के मेरे पापा के जो दोस्त हैं ना वो मेरी मामा के खानों के फ़ैन थे। इतने टेस्टी मेरी मामा खाने बनाती थी। हाँ अभी नहीं बनाती, अभी थोड़ी उनकी एज भी ज़्यादा, और अभी बनाती हैं, अभी भी बना लेती हैं। लेकिन खैर अभी मेरे हाथ में कहीं ना कहीं लगता है कि मामा जैसा टेस्ट है। इवन कि मेरी मामा ने मुझे खाना पकाना नहीं सिखाया। शादी के बाद फ़ोनों पे पूछना मामा रेसिपी बताओ, मामा कहती ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मामा ऐसे ऐसे क्या, हमें पता है, हमें ये नहीं पता है कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना है। फिर वो ये तो शुक्र है भलाई हो यूट्यूब का कि हमने फिर ट्यूटोरियल्स देख के सारा कुछ सीख लिया। और अभी ये मज़दूर जो है किचन के काम मैंने कर लिया, आटा गूंद लिया, सालन पका लिया, आटा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि थोड़ी देर वो अच्छा सा हो जाए। और ये मज़दूर आ गया जनाब यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरी को भी, अब क्योंकि इतनी ये सॉफ्ट फल होता है ना, इसको थोड़ी देर भी रख दो ना ये जाता रहता है हाथ से, मतलब इतना ख़राब हो जाता है। मैंने कहा मैं इसके फटाफट से ना ऊपर ग्रीन वाले सारे कट करके इसको वॉश करके अभी फ्रीज़ कर लेती हूँ। और सिनान को मैंने बोला अब छोटी वाली छुरी लेकर आओ। अब बान जो है ना वो स्कूल ट्यूशन गया हुआ अकेला, सिनान की बुखार था तो सिनान को इसके बाबा ने ब्रूफिन पिलाई है, तो ये जनाब एक्टिव हो गया। और फिर ये पढ़ने नहीं गया, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ ना काम पे लगा लेती हूँ, नहीं तो इस तरह अकेले तो दोनों मुझे तंग करते रहेंगे। पहले मैंने इसको प्रॉपर सिखाया है कि अंगूठा रख के आपने छुरी के साथ, ये ना थोड़ी छुरी ना इतनी तेज़ नहीं है, मैंने इसलिए ये वाली दी है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। और अपनी कस्टडी में साथ कटवा रही हूँ, बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैंने क्या किया था कि बचपन में ना अपने मामा घर नहीं थी तो चोरी छुरी लेकर ना एप्पल कटर मेरा पूरा हाथ कट गया था, लाइक मुझे उस पर कोई 8-10 स्टिचेस लगे थे, क्योंकि कभी मामा ने सिखाया ही नहीं था। मामा देख लें सिनान को, मेरी मामा अगर ये व्लॉग देखेंगे ना उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ेगा, बच्चे ने छुरी फड़ाई है। अच्छा मैंने उसको अपनी कस्टडी में सिखाया कि बेबी अंगूठा रख के आपने सिर्फ उसका ग्रीन वाला काटना है। तो अफान को इतनी उचकली आ रही थी कि मामा मैंने भी छुरी लेनी है। अच्छा किचन से जा रहा है, कभी कोई चीज़ लेकर आता है, कभी कोई चीज़, और उससे कटिंग की कोशिश कर रहा है। ये इतना लंबा क्लिप था ना जो मैंने इतनी स्पीड में मारा, काश कि इतनी जल्दी ये कट जाती सारा कुछ, लेकिन मेरी कमर डेड हो गई थी। अच्छा सिनान बार बार मुझे कही जाए मामा मैं ना होता तो आपके तो ये होते ही। मैंने कहा हाँ बेटा सारा क्रेडिट जाता ही आपको, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारे माशाल्लाह से आपने काटे। दुनिया का एक छोटा मजदूर भी होता है ना, कोई भी वर्किंग बंदा होता है ना, वो छोटा सा भी काम करता है ना, फिर उसके बाद कहते हैं लाओ जी साड़ी पेमेंट दो। एक बीवी बेचारी होती है ना, वो सारा दिन पागलों की तरह काम करती रहती है, और वो भी दिल से करती रहती है, और बगैर किसी उसके ना कि हाँ हमें। अच्छा अगर पूरे दिन की थकी हुई बीवी को अगर बंदा आके ना कोई खुशी से, अच्छा वो अपनी जगह ठीक है यार, बंदा भी बड़े थक के आता है, तो बुढ़ी कोई घर में आराम तो नहीं ना कर रही होती, कोई मंजी तो नहीं ना तोड़ रही होती, घर में बच्चों के साथ काम ही लगी होती है ना।
अब यहाँ पे अफ़ान की वो अकेले खेल खेल के बस हो गई थी, तो उसके दिमाग चला कि माँ वो को तंग कर, पहले सिनान के ऊपर चढ़ा, तो मैंने कहा तो भाई मेरे पे आ जा, सिनान का गला दब रहा था। अब ये बार बार जब पीछे से हक करता तो पूरा गला प्रेस कर देता, इतनी ज़ोर से मेरा गला दब रहा था कि मैं इसको बार बार उतारने की कोशिश कर रही थी कि भाई मेरा सांस बंद हो रहा है। और ये लड़का हमें मुसलसल तंग करता रहा और मस्सा मस्सा अल्लाह अल्लाह करके हमारी स्ट्रॉबेरी फिनिश हो गया। और सिनान ने मेरी वाकई बड़ी हेल्प की है और हमारा डरा टाइम भी अच्छा गुजर गया। नहीं तो आप अगर माँ काम कर रही हो तो बच्चे पता कितना ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर हम दोनों थोड़ी थोड़ी सी अफ़ान से बातें करते रहे और साथ साथ हम लोगों ने देखेंगे इतनी स्लो, मतलब अब तेज़ नहीं ना काट सकते, लेकिन वो क्लिप इतना तेज़ मैंने किया था कि 1 घंटा तकरीबन मुझे लग गया था। तो उसको मैंने फास्ट करके उसको थोड़ा छोटा किया और हमारे हाथों का हशर नशर हो गया था। और एक मज़े की बात बताऊँ, एक डरावनी बात है, सॉरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर से एक सुंडी भी निकली, लेकिन स्ट्रॉबेरी के अंदर से नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा थी ना तो ग्रीन कलर की काफ़ी बड़ी सी थी, शायद वो हरा पत्तों की वजह से बड़ी थी, बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी। लेकिन वो मैंने देख ली, कभी लाइफ में ऐसा हो स्ट्रॉबेरी की किसी अंदर से नहीं निकली, लाइक वो फलों में, लाइक दरख्त पे या कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं से आ गई होगी। तो हमेशा वो मैं अफ़ान को डांटी जा रही थी कि बेबी मुझे धोने दो, धो। पहले मैंने इसको वॉश करके कोली में दी थी, लेकिन इसको ना ये बहुत पसंद है अफ़ान को, तो वो बीच बीच में उठा उठा के खा रहा था। अभी हमारा बिल्कुल एंड हो गया यहाँ पर अफ़ान के उस नहीं, अफ़ान नहीं है, ये सिनान है। इतना मेरा दिमाग ख़राब है ना, बच्चों के नाम ही इधर उधर कर देती हूँ। सिनान के और मेरे हाथों की बस हो गई है, लाइक वो चिप चिप और रेडनेस। और फिर हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा डरा रहे थे कि यहाँ पे सारा कचरा मैंने उठा दिया और मेरी कमर का दी एंड हो गया सारा ना, टोकरी में से उसकी रेड पानी भी बाहर आ गया था, वो मैंने भी साफ़ करना है। यहाँ पे मैंने सिनान को ज़ोर से हक किया कि अच्छा सिनान, बच्चों को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, वो आपके काम में हेल्प करते हैं ना। मेरे बेटों का दिमाग ना बहुत एक्स्ट्रा तेज़ है आजकल, जैसे नेट नहीं ना चला तो मैं इन्हें किसी न किसी काम में लगा के रखती हूँ, नहीं तो ये चीज़ें बर्बाद करने पे आ जाते हैं, लाइक बहुत नुकसान करते हैं। तो इनका माइंड, इनको कहीं ना कहीं बिजी रखो, कभी बर्तन धुलवा लिए, कभी घर का कोई काम, तो इस तरह से नहीं, बड़े अच्छे रहते हैं। अभी आजकल ये पेट्स की तरफ हुए हुए हैं, लाइक तोते रखे हुए हैं, कबूतर, उनके आरे लगे रहते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कहीं ना कहीं बच्चे बिजी रहें। इनको साथ लेकर खुद ग्राउंड भी जाती हूँ कि यार इनको कुछ कहीं ना खेलें। इनका जो फारिग ज़हन है ना, लड़के हैं ना ग्रो अप कर रहे हैं, तो आपको पता है लड़के फिर वो इसी एज में बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया हमें उन्होंने, और वो कर भी रहे हैं। लाइक बस एक सीक्रेट बात है, यानी मैं बता रही लेकिन खैर है, क्योंकि इनके बाबा इनको बहुत कम टाइम दे पाते हैं। एक मैं ही हूँ, 1 वुमेन आर्मी, मुझे लगता है कि शायद मैं कल्ली बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली उनकी रूटीन ही ऐसी है, वो घर सुबह सुबह तो नहीं जाते, सारा दिन सोए रहते हैं और सुता बंदा, लाइक कोई काम नहीं करते। अच्छा, मुझे एक दिन कहते हैं कि तुम मुझे व्लॉग्स में ना ऐसे शो करा रही हो कि जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, तुम ही सारा कुछ संभाला हुआ है, तुम ही सारा कुछ। तो मैंने कहा ऐसे ही है, सच्ची बात है। मैंने कहा कभी आए हो मेरे व्लॉग में, कभी आप नज़र आए हो कभी ज़िंदगी किसी काम में, कहीं आते जाते, कहीं बच्चों के साथ। मैंने कहा हर काम मैं अकेली कर रही होती हूँ, तो फिर मैंने ही करना होता है ना, मैं वही दिखाना होता है, मैं कुछ झूठ थोड़ी ना बोल रही अच्छा, वो थोड़ा वैसे कैमरा भी शाये है, लेकिन उनकी मर्ज़ी, भाई हमारा कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रॉबेरी धोई है, मेरी कमर टूट रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सारा काम अभी ख़त्म करना है। इसके बाद आकर टोकरी धोई है, इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी को ट्रे में डालकर, क्योंकि इसके थोड़े थोड़े से पत्ते लगे हुए थे, तो मैंने कहा टोकरी में धोएंगे ना तो वो अंदर ही रह जाते हैं, ड्रेन नहीं होने थे। तो यहाँ पे इतनी देर में सिनान और फ़ान को फिर पता लग गया कि माँ किसी नए काम लगी हुई है, तो सिनान आ गया, मामा मैं कराता हूँ दोबारा है। मैंने कहा ना भाई, अब हेल्प की ज़रूरत नहीं, अब पीछे हो जाओ। और फ़ान फटाफट, इतना इस बच्चे का ज़हन है ना, चेयर ला के खड़ा हो गया और वही हाथ मारेगा, जितना मर्जी रोक लो नहीं बाज आएगा। फिर मैंने इसको मना करना छोड़ा, मैं फटाफट से काम की तरफ ध्यान दे रही हूँ। और इनका पानी थोड़ा सा ड्राई करके ना, तो फिर जिप लॉक बैग में हम इन्हें फ्रीज़ कर देंगे। और फिर डेली का डेली जब भी आपने शेक बनाना हो, फ्रीज़र से निकाला डायरेक्ट, थोड़ी सी उसमें से निकाली और आप शेक बना सकते हो। जब तक मैंगोज़ नहीं आते तब तक हमारा सुकून के दिन गुजरने वाले हैं। अफ़ान के तो बर्तन धोने फेवरेट काम है। देखा, मैं 1 सेकंड में नहीं आई तो उसने फटाफट ट्रे पकड़ लिया। इस लड़के को तो सारा दिन बस सिंक पे खड़ा कर दो, अच्छे खासे मेरे बर्तन धो देगा और साथ खुद भी नहा लेगा। अच्छा, व्लॉग बनाते ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे जहन में एक और बात आई है कि मेरे ऊपर रिसेंटली नया इल्ज़ाम लगा है। और मेरी इन लॉज में से मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ना कमेंट आया था कि आप इनके नाम ले लेती हो यार। पहले लाइफ में ना मैं बड़ी बड़ी डर डर के ज़िंदगी गुजारी हुई है। पहले मैं अबान ट्यूशन से आ गया और यहाँ पे ना हमें फूल दिखा रहा है, बाहर से लेकर आया था, तो मैं कभी पहले कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन अभी ना मैं इतनी फेडअप हो गई हूँ ना लाइफ से, लाइक मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरे साथ कोई बुरा, इतने मेरे साथ लाइफ में बहुत बुरा है, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि यार अच्छा करो, चुप रहो, इग्नोर करो। लेकिन मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरी बड़ी जेठानी साहबा ने मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि इस बीबी ने तो
लाइक मुझे ना कि ससुराल में आके कभी काम ही नहीं किया, आते साथ अलहदा हो गई थी, ये है तो वो है, तो फिर मुझे ना चढ़ गुस्सा गया। मैंने कहा बीबी वो दिन याद करे। लाइक मैंने ऐसी बात नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, मैंने शादी के बाद सारे ही काम किए और मैंने इन लॉज के भी बहुत ही काम किए हैं। लाइक रमज़ान में ना अफ्तारियाँ, फिर मैं यहाँ पे ये थोड़ी पर्सनल चला जाएगा, घर की बात है, फिर मैंने ये वाली बात उसको बोली ना, फिर चुप की। लाइक रोज़ों में ना ये खुद जो मेरी बड़ी जिठानी है ना नीचे नहीं आती थी, इनके बंदा बच्चे सब लाइक अफ्तारियाँ पूरा पूरा महीना। और मुझे तो आप अब मेरे अभी भी जैसे रूटीन देखते हो, क्योंकि मुझे रोज़ों में एक अलग एक्साइटमेंट होती है अफ्तारी के लिए। आपको पता है हमने अपने घरों से अपनी मामा से सीखा है कि अफ्तारी के टाइम इतना एक्साइटमेंट होती है, आम दिनों में कुछ बने ना बने, रोज़ों में स्पेशल आप लोगों ने बनाना होता है। तो इतने एक्साइटमेंट से हम लोगों ने काम किया हुआ है। और पता नहीं कैसे इस बीबी ने ये सोच लिया कि मैंने कभी काम नहीं किया। मैंने तो काम ही शादी के बाद शुरू किया है। और अगर नीचे मुझे ये था कि मेरी अम्मी मुझे किचन में नहीं आने देती थी, मेरी जो सास है ना, तो वो मैं तीसरे नंबर पे थी, छोटी मेरे से बड़ी 2 थी, तो उनको मेरे कुछ भी पसंद नहीं था मेरे हाथ का, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम बाद मैं भूखा रही हूँ, मैं पूरा साल डेढ़ भूखी रहती थी कि मेरे पास कुछ होता नहीं था, मुझे कोई कुछ बनाने नहीं देता था। फिर जब मेरा बेटा हो गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार तुम बना लिया करो, तुम अपना खाना बना लिया करो। तो ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं किया, मैंने तब से काम स्टार्ट किया हुआ, तब से मैं हांडियाँ बनाती हूँ, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग सीखी। लेकिन मेरा ये नहीं कि मैंने कभी कोई काम गलत बनाया चीज़ ना, मैंने बना ली। मैंने अपनी लाइफ में जब पहली दफ़ा कपड़े धोए थे ना, मैंने इस बंदे को आके बड़ा, मैंने कहा यार आपकी वजह से ना मुझे मशीन लगानी पड़ी है। लाइक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कपड़े अपने बंदे के धोए हैं, कभी अपने बाबा और भाई के कभी भी नहीं धोए थे, क्योंकि मामा ने कभी धोने ही नहीं दिए थे। तो पता नहीं अब इसमें मामा का कसूर है कि मेरा कसूर है वैसे मेरा ही ज़्यादा कसूर है, क्योंकि आई एम वेरी कामचोर इस सेंस में कि हम लोग पढ़ाई में लगे रहते थे। और मैं सीरियस बता रही हूँ, मुझे काम करने में नहीं पसंद थे, मैं इसमें कोई झूठ नहीं है, मुझे शादी से पहले काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के बाद मैंने सारे काम किए, लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र है ना, मैं इस घर में जब से हम लोग अलग हुए तो मैंने फुल टाइम ही मेड रखी हुई थी। अभी वो छोड़ गई है तो मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आलकस आए भी ना, तो मैं व्लॉग का सोच लेती हूँ यार व्लॉग ना ऑन कर लेते हैं, फिर काम में ना अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं थोड़ी सी ना फिर कहीं ना कहीं कामचोर हो गई थी कि पूरे टाइम मैंने मेड रख ली थी। और मुझे साथ साथ पर बच्चों मेरे जब से अफ़ान हुआ ना, अफ़ान मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, कोई काम नहीं करने देता, मेरी हांडी रह जाती थी, कोई काम नहीं होता था। फिर मैंने तंग आके मेड रखी, क्योंकि मेरे साथ कोई लड़की, अबान भी तो लड़का ही है ना, लड़की बच्चियाँ थोड़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं, मैं बच्चों को ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ती है। बातें करने में यहाँ पे जनाब मेरी रोटियाँ पक गई हैं, और मेरी ये चटनी बहुत ही टेस्टी मामा बना गई हुई है। मैं हर दोपहर के खाने के साथ ये चटनी और रात के खाने के साथ भी चटनी ज़रूर ही खा लेती हूँ, जो स्वाद आ जाता है, मुझे सही वाला स्वाद आ जाता है। मामा थैंक यू। और ये इसमें ना थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है इमली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मज़े की है। बस यहाँ पे फटाफट से दस्तरखान लगा, ट्रे में खाना रख रही हूँ, बच्चों को मैंने अंदर दे दिया और अपना और बेबी का लेके जाने लगी हूँ कि जल्दी जल्दी से खाते हैं। इसके बाद बच्चों के मैंने मुँह हाथ धुलाकर कपड़े चेंज करवाने हैं और इन्हें ग्राउंड लेकर जाना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं, पढ़ कर आ चुके हैं बाहर, तो LCD चल नहीं रही, तो इतनी देर में ना मेरा घर उलट जाता है। लेकिन अभी रात होने में थोड़ा मगरिब होने में टाइम है, 1 घंटा हमारे पास आया, तो मैंने कहा इतनी देर में ग्राउंड चले जाते हैं। मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं लेकर गई थी, कोई क्लिप नहीं बनाया। ओके जी, घर के सारे काम हो गए हैं, बच्चे भी रेडी स्टडी हो गए हैं, अभी हम बस ग्राउंड जाने लगे हैं। उससे पहले शेक पी रहे हैं। गुड बेबी गुड, जल्दी जल्दी पी लो मामा, बस अब आया पहन ले। ओके जल्दी जल्दी पीना, मैं देख रही हूँ गिरे ना किसी को तो बात ना करना। खाना खिलाकर तीनों का मुंह हाथ अच्छे तरीके से धोया है, फिर कपड़े चेंज कराया, शेक बना के दिया कि ग्राउंड में इन्होंने इतना उछलना कूद करनी है, उछल कूद। तो हम बैट बॉल पकड़े, सब चीज़ें पकड़ी और बस ग्राउंड चले गए थे। वहाँ पे अच्छा खासा इंजॉय करके हम लोग वापस आए। वहाँ पे हमारी बॉल भी घूम गई, कल अफ़ान की घूम गई थी, आज अबान की घूम गई। खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक था और एंड पे मैं इसके बाय बाय करना भूल गई, क्योंकि वापस आकर मैंने फटाफट बच्चों को दोबारा खाना खिलाना था। ये मेरा हाल है, मतलब बच्चों के साथ जो बच्चों वाली माएँ हैं ना, उनका पूरा दिन तो बच्चों के साथ ही गुजरता है, क्योंकि बच्चों की लुक आफ्टर करना। तो ये आखिरी क्लिप ना मैंने अपने मेन वीडियो चैनल का लगाया कि मैंने आपके साथ $1 की जो शॉपिंग की थी ना, वो सारी शेयर कर दी है मेन चैनल ज़ैनब नुमान ऑफिशियल पे, आप लोग उस पर ज़रूर चेकआउट कर लेना। और मैं कल वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं एक गिववेज प्लान कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या करना होगा, वो मैं कल वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़, मैं मिलूँगी आपको कल, बाय बाय।